अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले 9.1 और 9.12 मैं अपलोड कर चुका हूँ। 9.3 जो है ये मिड पॉइंट से रिलेटेड है कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई पॉइंट हो तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स और ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये पेयर ऑफ पॉइंट है, दो पॉइंट्स का एक पेयर है, इनसे एक लाइन बनती है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये ए है और एक बी है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। यानी दरमियान में बिल्कुल सेंटर में जो इसके पॉइंट आएगा वो पॉइंट कौन सा होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे वो फाइंड करने हैं। अब वो मिड पॉइंट को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं m, ठीक है। तो अब हम मिड पॉइंट फार्मूला इसमें यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला भी मैं बता देता हूँ क्या है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखें a आपके पास है 9.2, B पॉइंट है 7.2। इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 और y1 कह लें, इसको x2 और y2 कह लें, ठीक है। पेपर में जब आप ये इस तरह से करें तो ऊपर ही लिख ले चाहे या अलग से लिख ले, जैसे मैं पहले क्वेश्चंस में करता रहा हूं। अब देखिए आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला है, लेट m be the midpoint, so midpoint फार्मूला हमारे पास m इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास। x1 जो है वो 9 है, 9 प्लस x2 ये 7 है डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से y1 7 है और y2 2 है डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 7 16/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 7 to 9/2, ठीक है। दरमियान में कॉमा, तो 2 8 are 16। ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करके, या तो इसी तरह इसी फ्रैक्शन में रहने दें 9/2 या इसे आप कर लें 4.5, जिस तरह मर्जी आप लिख लें, आंसर आपका दुरुस्त होगा। ये आ गया मिड पॉइंट इन दोनों लाइंस का। इन दोनों पॉइंट्स के मिलाने से जो लाइन बनती है उसका मिड पॉइंट ये होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं तकरीबन 6 पार्ट्स हैं, तो इनमें से हम 2 पार्ट कर लेते हैं। रिमेनिंग बहुत आसान है आपके लिए, कोई मसला नहीं होगा। डी पार्ट हम देखें क्या है। डी पार्ट है आपके पास -4, ए पॉइंट है -4 9, बी है आपके पास -4 -3। ये हमारे पास ए और बी पॉइंट्स हैं। इनका मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। देखें जी, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे x1 हमारे पास -4 होगा और y1 9 होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट x1, ये y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, x2 -4 और y2 -3। तो अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप पहले लिख लें, लेट द मिड पॉइंट is m, so m is equal to हो जाएगा x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2। कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, x1 -4 है और x2 जो है ये भी -4 है डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 है आपके पास 9 प्लस y2 है -3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस -4 हो जाएगा
ये साइन प्लस माइनस माइनस आ गया। इसी तरह से ये भी प्लस माइनस माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -8/2 एंड 9 में से 3 निकाला, बाकी 6/2, तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट्स के। इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट्स कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको कर लेंगे। अब आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ, क्वेश्चन नंबर 2, द एंड पॉइंट P of a line segment PQ of a line segment के स्पेलिंग होते हैं SEG, segment, end point P of a line segment PQ is -3, 6, and its midpoint is 5, 8. Find the coordinates of the point Q चलो जी, एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ, कहते हैं एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, ये पॉइंट P उसका है और ये पॉइंट उसका Q है। एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ, ये PQ लाइन सेगमेंट है, उसका एंड पॉइंट है P। एंड पॉइंट का मतलब या ये वाला एंड या ये वाला एंड, इन तो हमने इधर P लिखा है, तो ये वाला एंड P पॉइंट होगा हमारे पास -3 और 6, ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एंड द मिड पॉइंट इज 5, 8, और इस लाइन PQ का जो दरमियान में पॉइंट आ रहा है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट है 5 और 8। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन ऑफ द पॉइंट Q, इस Q के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लेट the coordinates of Q are x, y, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है उसके। तो अब यहां पे देखें, ये यहां पे क्यों लिख लें, एंड 5, 8 is the midpoint, ठीक है जी। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। मिड पॉइंट, अब जरा सुने कि हमारे पास अगर ये मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट इसको M कह लें, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मिड पॉइंट, ये PQ उसके एंड पॉइंट। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट M लिख लें यहाँ पे, मिड पॉइंट M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 पावर 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 पावर 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। वैल्यूज पुट करेंगे तो कैसे होंगी, जरा देखें। M मिड पॉइंट है और M की जगह हम लिख देंगे 5, 8। इसी तरह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास पॉइंट्स के, ये पॉइंट हमारे पास P और इसके कोऑर्डिनेट्स आप लगा लें X और Y। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x1 x2, ये x1 -3
प्लस x2 की जगह पे हम लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए हैं x और y, तो हम यहाँ पे इस x1 की जगह -3 लिखेंगे और इस x2 की जगह पे x लिख देंगे ओवर 2। इसी तरह से y1 की जगह पे हम लिखेंगे 6 प्लस y2 की जगह पे लिखेंगे y, तो डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूले के की वैल्यूज आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं है इसे आप x1 y1 कह लें, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 भी आप कह सकते हैं, x2 y2 कोई मसला नहीं है। आप देखें जरा, दो पॉइंट्स अगर इक्वल हो हमारे पास, जैसे एक पॉइंट है x y, ठीक है, और एक पॉइंट है 2 3, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हो, इनके दरमियान इक्वल का साइन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और ये y कोऑर्डिनेट जो है ये इस y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल कहलाएंगे। तो यानी x कोऑर्डिनेट x के बराबर और y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बराबर। इसके मुताबिक ये दोनों पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब 5 बराबर होगा इस कोऑर्डिनेट के और 8 बराबर होगा इस कोऑर्डिनेट के। तो हम इक्वेशन बना लेंगे 5 इज इक्वल टू -3 प्लस x ओवर 2 -3 प्लस x ओवर 2 और फॉर्मूला डालें तो आप 8 बराबर करेंगे 6 प्लस y, 8 इज इक्वल टू 6 प्लस y ओवर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक है जी। 5 इसके बराबर और 8 इसके बराबर। अब आप इसे सॉल्व कर दें, 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस x, यह आ जाएगा 10 -3 प्लस x यही रहने दें, -3 इधर जाके +3 कर दें, x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। इसी तरह से 2 इधर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके दरम्यान में कोमे की बजाय आप लाइन भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू 6 प्लस y, तो 8 2 16 इज इक्वल टू 6 प्लस y आप यहाँ रहने दें, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y आपके पास आ जाएगा 10 के इक्वल। x की वैल्यू 13 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई, तो हमने क्या लेट किया था, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द q आर x y, सो द पॉइंट इज the required point is क्या होगा, q which is equal to 13y, 13y की जगह आ जाएगा 10, x कोऑर्डिनेट 13 और y कोऑर्डिनेट 10। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट q, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।